नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। होप आप मेरी जो हाइड्रोलिक इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स लर्निंग सीरीज जो मैंने शुरुआत की थी, उसके वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं और इट इज आल्सो हेल्पिंग यू इन योर लर्निंग कर्व। सो आज समझने की कोशिश करेंगे कि इतने सब सिस्टम होने के बाद में भी इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स को आज की डेट में भी प्रेफरेंस क्यों है? इतने सारे जब मैकेनिकल, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स अवेलेबल है, व्हाई इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स इज स्टिल गिवन अ प्रेफरेंस? इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स को एक प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट अ जर्नी। सो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सीरीज के अंदर लर्निंग सीरीज के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चंस के और क्या क्या प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं वो कलेक्ट करके मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सो ये क्वेश्चन के अंदर भी मैं आपको कोशिश करता हूं उसके रिस्पॉन्सेज विद प्रैक्टिकल अप्रोच। सो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सिस्टम, व्हाई इट इज नेसेसरी when we do have many other systems like mechanical, electrical and pneumatic? A simple reason or the best differentiation is uh, confined liquid, because हम लोग इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स के अंदर द हाइड्रोलिक ऑयल is the liquid one and it is into a closed loop, so that's why it is called confined liquid. Is the one of the most versatile means of modifying motion or powering the transmission, because the same oil is going to work into the entire system. It is going to be pressurized, it is going to deliver the work, it will come back. सो ये ही ऑयल जो कन्फाइंड एरिया के अंदर है वो प्रेशराइज होगा, वर्क डिलीवर करेगा, वर्क डिलीवर के बाद में वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। सो हम लोगों को बार बार कहीं पे ऑयल और कहीं पे कुछ सिस्टम ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल में देखोगे हम लोगों को मैकेनिकल इम्पैक्ट लगता है, न्यूमेटिक के अंदर हम लोगों को एयर यूज करनी पड़ती है एंड वो एयर एक बार वर्क होने के बाद हम लोगों को एयर में एग्जॉस्ट करना पड़ता है। सो हाइड्रोलिक्स में वैसा नहीं होता है, सेम ऑयल कैन बी यूज्ड नंबर ऑफ टाइम। ये इसकी लाइफ एज लॉन्ग एज स्टील, सो इट कैन yield, it can deliver the better yield like steel and yet infinitely flexible। हम लोग कैसे ऑपरेशंस को यूज करना चाहेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों को हाइड्रोलिक्स में मिलती है। सेकेंड, ये जो है इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉडी दैट रजिस्ट इट्स मूवमेंट। अगर मैं सिलेंडर के अंदर एक एक्चुएटर के थ्रू अगर उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करूंगा, ये उसका मूवमेंट लेके प्रेशर जनरेट करता है एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। ईच पार्ट is going to do work with reference to the size of the part and ये वापस reunited हो जाता है to work again। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, from one level it is going to take energy, pressurize, then deliver the work, again come back to its condition. This is the uniqueness of the industrial hydraulics. It can move slowly in one part of the machine and in the other part it can move into at a faster pace। I can get multiple speeds। मेरे को different speeds मिल सकती है एक ही machines के अंदर with the use of industrial hydraulic, and no other medium can provide the degree of accuracy, flexibility and positiveness जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स से मिलती है मुझे पावर ट्रांसमिशन के लिए। सो आपको समझ में आया रहेगा कि मैकेनिकल, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर हाइड्रोलिक क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है। सो अगली सीरीज के यही सीरीज के अंदर मैं आपको फिर एक बार नया क्वेश्चन लेके आऊंगा विद प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेज। होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, बेल बटन पे क्लिक करके रखा है टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। एंड इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी रिमार्क फॉर द सीरीज, you can put it into the chat box। I will respond on that। Thank you, see you in our next video।